वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शिगुफ्ता यास्मीन। आज की रेसिपी जो मैंने इन्वेंट की है इसका नाम है अंडा चिकन रोस्टी। आज मैं आपको बताऊंगी खजूर के लड्डू कैसे बन सकते हैं। आ जाते हैं। चिकन है ये और ये 6 से 7-8 पीसेस हैं और तकरीबन मैंने क्या किया है, मैंने इसे पहले मैरिनेट किया था और उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। ठीक है, वो जो दही ने अपना पानी छोड़ा उसी में ये पकाया और बिल्कुल आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड किया था ताकि चिकन गल जाए। हम करेंगे इसको फ्राई, लेकिन फ्राई करने से पहले मैंने ये प्रोसेस क्यों किया वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो टाइम सेव होगा, दूसरा जब आप इसको डायरेक्टली फ्राई करके पकाना चाहेंगे तो आपका कुकिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा और फिर एक खतरा रहता है गली के नहीं गली, गली के नहीं गली, आप छुरी डाल के चिकन का हशर कर देते हैं। तो इस वजह से इसको आप बॉईल कर लीजिए। अब उबालने से पहले मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए मैरिनेट किया था। किन चीज़ों में आप सुन लीजिए क्या क्या चीज़ें थी। इसमें मैंने 3 चमचे खाने के चमचे दही डाली थी, आधी चमची मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है, आप चाहें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पिंच यानी चुटकी मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं और मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है। फाइनली मैंने इसमें ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से चिकन का कलर इतना आपको खिला खिला सा नजर आ रहा है, वरना थोड़ा ही सफेद सफेद सा रहता है। वैसे फ्राई होने के बाद भी चेंज होता है। कमर्शियली जितनी भी चीज़ें बन रही थी उसमें वो फूड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। अब इसका मसाला अलग बनेगा, ग्रेवी अलग बनेगी। तो और क्या क्या अज्जा हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तेल तो हमें चाहिए ही होगा, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि 3-4 टेबल स्पून तेल हम डालेंगे और उसमें चीज़ों को बनाएंगे। देन ये है कटी हुई प्याज, ये 3 से 4 अदद प्याज है, ज़रा दरमियानी साइज़ की थी और कुछ छोटी भी थी तो मैंने इसको काट लिया है। टमाटर का पेस्ट है। टमाटर कभी भी मैं सालन में कच्चा इस्तेमाल नहीं करती, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। कुकिंग टाइम बढ़ेगा और इसको पकने में भी बहुत टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट या मुश्किल से 4 मिनट के लिए आप इसको उबालें, इसका छिलका निकाल दें और इसको ग्राइंड कर लीजिए तो कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये हरी मिर्च है जो मैंने काट के रखी हुई है, ये मैं गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा मैं सालन में भी डाल दूँगी। हरा धनिया थोड़ा सा सालन में जाएगा, थोड़ा हम गार्निश करेंगे। ये है फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम आधा कप मेरे पास है। नमक, ठीक है, हस्बे जायका। ये है मेरे पास कश्मीरी मिर्च जिसको मैंने घर में पीस के रखा हुआ है। हल्दी पिंच इस्तेमाल करूंगी। देन ये कसूरी मेथी है, ये मैंने 1 टीस्पून रखी हुई है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच। ये है जीरा पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच है। काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। ये हैं 2 अदद अंडे, कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी मैं यूज करूंगी और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया अदरक लहसुन को। अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये है दालचीनी। लोग अक्सर इसको लकड़ी लकड़ी कहते हैं, ये लकड़ी नहीं कहलाती, ये दालचीनी होती है। और ये लौंगे हैं, 5 से 6 अदद लौंगे ले लें। ये छोटी इलायची जिसे आप सब्ज इलायची कहते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया। जब आप इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अब हो गए इंग्रेडिएंट्स, हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। 2 टेबल स्पून तेल। अब इस तेल में इस चिकन को मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैं जितना ड्राई कर सकती थी मैंने उतना ड्राई कर दिया है और इसका मसाला जो है वो उसमें काफी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मुझे चिकन को इतना पकाना है कि चिकन ब्राउन ब्राउन सी होने लगे, यानी कि उसका मसाला खुश्क हो जाए। टाइम को हम सेव करेंगे, इसको मैं पकने दूंगी। अब साथ साथ इस कढ़ाई के चूल्हे को मैं आंच लगा रही हूँ ताकि ग्रेवी हम तैयार कर दें। छोटा चम्मच है मेरे पास खाने का चम्मच, तो मैंने इसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल यूज किया है। तेल गर्म हो चुका है। ये तीनों चीज़ें जो लौंग है, दालचीनी है और छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसको पकाया और अब इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँ।
नमक इसमें मैंने ऐड किया था, थोड़ा डाला था क्योंकि मुझे भी ग्रेवी में भी नमक डालना है। अब ये प्याज में हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पूरा ही डाल देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये कोयला जो है इसे भी यहाँ पर रख दे रही हूँ। टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा है बाकी, हमें पूरा पानी इसका सुखा देना है। नमक जो कि आप हस्बे जायका ऐड कीजिएगा। इसमें मैं ये डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, हल्दी, मुझे धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी ऐसा कुक होने देंगे। थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लें, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, और इसमें हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे। कोयले का धुआं देने के लिए ये रोटी का टुकड़ा है, आप प्याला भी रख सकते हैं बीच में अगर आप प्याला रखना चाहें। यहाँ पे मैंने रोटी रख दी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये कोयला जो है ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। थोड़ा सा तेल है जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और ये मैंने ढक्कन बंद कर दिया। पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, उसके बाद देखूँगी अगर और ज़रूरत होगी। पीछे वाला चूल्हा हम बंद कर देते हैं, तैयार होने देते हैं। तो ये मसाला तेल छोड़ेगा और मसाला तैयार है। बंद कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये 2 अदद अंडे हैं, एक अंडे को चिकन की तरफ, ये धुआं निकला इसमें से। और अब मैं सबसे पहले इसमें बहुत अच्छी कोयले की खुशबू आ चुकी है, इससे मैं इसमें से हटा रही हूँ। ये अंडा मैंने फेंटा था, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इसे फटाफट उलटना है, ठीक है, ताकि ये दूसरी साइड पे भी लग जाए। हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसके बाद आप इस तेल को अंडे का थोड़ा सा साइज बढ़ाओ तो इसमें 1-2 ड्रॉप पानी के डाल दीजिएगा। ये एक टिप है जो मैंने आपको बता दी है, आप 1-2 ड्रॉप पानी के डाल के देखिएगा कि अंडा कितना अच्छा बीट होता है। ये मैंने इसमें डाल दिया। 2, 3, 4 इसमें हमने कट्स लगा दिए पीसेस को। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक पीस रखा हमने, ये दूसरा पीस आया, उसे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे आप बहुत गर्म है, इसको आप इस तरह से तोड़ दीजिएगा। अंडा चिकन दोस्ती आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी डिश होती है, इसका जायका भी बहुत। जा रहे हैं खजूर के लड्डू यानी डेट्स के लड्डू। उसके लिए मैंने यहाँ पे 30-40 खजूरें थी जिनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। इस तरह से इसका मिक्सचर बना है। और कौन वाली खजूरें थी वो मैं आपको बता दूं, खजूरें कुछ सख्त भी आती, ये सॉफ्ट वाली थी, ये देखें, ये हाथ से प्रेस हो जा रही हैं। ये वाली खजूरें आप यूज़ करेंगे ताकि आप आसानी के साथ ये बना सकें। मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ इन खजूरों को, और जब मिक्स करूँगी तो उसके साथ ये हो जाएंगे। अच्छा, ये खोपरा, उसके अलावा ये तिल है। तिल को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है पैन में, और तिल को हमेशा रोस्ट करके यूज़ करते हैं। ये आपने देखा होगा डोनट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये वो वाली चीज़ है। थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं ताकि ये आप किस तरह से इसमें डाल के बना सकते हैं। अच्छा, इसे डाइट लड्डू भी कहते हैं। ये कुछ आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें पिस्ताशू है, जिसमें किशमिश है,
पिस्ता है, बादाम है, इनको मैंने पहले तवे पे हल्का सा रोस्ट किया है और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उसमें एक पाउडर बना के मैंने रखा हुआ है। दालचीनी ली है इसमें मैंने, और 6 अदद मेरे पास सब्ज इलायची, जिसे छोटी इलायची आप कहते हैं, वो ली है और उसका पाउडर बना लिया है। अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है दालचीनी का और छोटी इलायची का, मैंने वो डाल दिया, और ये ड्राई फ्रूट्स ये तमाम के तमाम इसको मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे पहले, और मैं छोटे लड्डू बनाऊंगी। ठीक है, मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैं ये लड्डू बना रही हूँ। देखिए इन्होंने मेरे हाथों पे चिपकना बंद कर दिया। छोटे छोटे लड्डू इसके बहुत मज़े के होते हैं। आपको बहुत बड़ा साइज बनाना है वो आपकी मर्जी। ये तैयार हो गए। अच्छा, तैयार करने के बाद मैं इसको अभी आपको 4-5 बना दूं, फिर मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताती हूँ कि मैं करूँगी क्या इसके साथ। इसके ऊपर मैं चीज़ें लगाऊंगी। एक तरीक़ेकार और होता है, वो ये कि जिस तरह ये है, इसके बीच में आपने डाला बादाम, ठीक है, और इसको आपने रोल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग ब्राउन शुगर में भी इसको कवर करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इतना मीठा होता है, ब्राउन कलर का होता है। मज़ीद आप इसको ब्राउन कलर में अगर डाल भी रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। जो मसाला है वो किस तरह का है, क्रीम ऐड होने के बाद बहुत अच्छा है। रोटी के साथ आप खा सकते हैं और इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, अपनी मर्जी, आप जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहें। मुझे नहीं पता इसमें से किसके बीच में बादाम था। बादाम भी आप डाल के दें, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये लड्डू है। खजूर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और खजूर का लड्डू बना दें तो क्या बात है। बच्चों को जो है वो आप दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और जो मैंने इसको गार्निश किया इसकी वजह से इसका जायका इतना अच्छा हो गया है। आप बनाएंगे या आपके घर में कोई भी बनाता है, आपका दिल जाएगा सारे लड्डू आप खा दें। एक खाएंगे, चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, कहेंगे दूसरा भी खा लेता हूँ। कल तक कौन इंतजार करे। चलिए जी, आज यहीं तक था जी। इसके साथ ही होम शेफ शिल्पा यास्मीन को दीजिए इजाजत कि अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का।